नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही आप लोगों के लिए एक होमवर्क का प्रश्न भी एंड में रखा गया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ, और 1974 में भारत ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ ही। और 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी जिन्हें ब्रिटिश मेडिकल डिग्री प्राप्त हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी कादम्बरी गांगुली। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। संसद टीवी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह किया गया था 2021 में। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? उत्तर है सुरेखा यादव। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग भारत में कब और कहां हुआ था? तो पहला प्रयोग हुआ था 1982 केरल में। कुछ लिमिटेड क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन 1999 में गोवा विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और 2014 का लोकसभा का चुनाव पूर्णतः ईवीएम पर आधारित था। भारत में किसने सबसे पहले जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच रिपोर्ट बनाई थी? उत्तर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। कौन सी झील चक्रवात की दिशा बताने में सहायक मानी जाती है? यह प्रश्न आपका पूछा गया एग्जाम में। राइट उत्तर है ऑप्शन ए चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। पुलिकट झील है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर। लोकटक झील है मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ झील। और कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन बी कुचिकल जलप्रपात, जो वाराही नदी पर कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। और चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? उत्तर है 120/80 mmHg। सबसे हल्का गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? उत्तर होगा हाइड्रोजन। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 1957 में रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्षा जल का पीएच लगभग कितना होता है? यह होता है 5.6। और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच, 7.4 रक्त का पीएच, और 6.8 होता है मानव लार का पीएच। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? यह विकसित किया था लुई पास्चर ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सबसे अधिक कार्बन अवशोषित करने वाली इकोसिस्टम कौन सी है? मरुस्थल, समुद्री तल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या घास भूमि? उत्तर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था वर्ष 1986 में। और 1980 में लाया गया था वन संरक्षण अधिनियम। 1972 में शेर संरक्षण अधिनियम। और 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था। टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? आंसर है ऑप्शन बी 1912 में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन। और 1930 में नमक सत्याग्रह को चलाया गया था। लाल किला परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? यह किया गया था 2007 में। 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया। 1986 में खजुराहो मंदिर को शामिल किया गया। और 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर झारखंड में है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। और कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1954, 1962 या 1965 में?
तो उत्तर है ऑप्शन बी 1954 में। और इस वर्ष 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, तो इसको ध्यान रखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है NaOH, ऑप्शन बी। और KOH को बोलते हैं पोटास सोडा या पोटास एलम, और NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइम, और क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? राइट आंसर है पेनक्रियास यानी अग्नाशय। लीवर जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, किडनी रक्त का शुद्धिकरण करता है, और थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आज के लिए यहीं तक था फ्रेंड। आपके लिए ये रहा होमवर्क का प्रश्न। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 1972, 1973, 1975 या 1977 में? तो इसका कमेंट करेंगे आप लोग आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।